नमस्कार। पाकिस्तान में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और पाकिस्तान के किसी भी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज बन चुकी है। इससे पहले यह कारनामा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर बनने वाली पहली महिला के रूप में किया था। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में पीपीपी और पीएमएलएन मिलकर सरकार तो बना ली है और शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर और प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान की इस नई सरकार में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे। नवाज शरीफ को कुछ भी नहीं बनाया गया है, वो एक सांसद के तौर पर पार्टी के लिए और इस देश के लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस तरह का राजनीतिक संकट पहली बार नहीं आया है, हर बार आता रहा है। लेकिन मैं बार बार पाकिस्तान की बातचीत क्यों कर रहा हूँ? आपको ये समझना चाहिए कि मैं बार बार पाकिस्तान की चर्चा हमारे यहाँ इस चैनल पर क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि भारत भी इसी दहलीज पर खड़ा है। भारत की न्यायपालिका में बढ़ती गुंडागर्दी को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही 99 संविधान संशोधन के तहत 99 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत भारत में जजों की नियुक्ति को लेकर एक शानदार फैसला लिया गया, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में था। कॉलेजियम व्यवस्था प्रणाली को वापस लागू कर दिया गया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 3-4 लोग एक बंद कमरे में बैठेंगे और वो राष्ट्रपति को निर्देश देंगे कि किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाए। यह एक तरफा न्यायपालिका पर बढ़ती तानाशाही का प्रतीक है। इसके बाद एक से एक बड़े फैसले लिए गए और खुद को सुप्रीम लीडर बताकर पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में अपने आप को नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शित किया। ठीक ऐसी ही गुंडागर्दी पाकिस्तान में न्यायपालिका पर सेना की चलती है। सेना चाहे जिसे पाकिस्तान का सरबरा बना सकती है। सेना चाहे जिसे पाकिस्तान का बड़ा सियासी नेता बना सकती है। इसका एक कारण यह है, इस पूरे तंत्र में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उन लोगों के वोटों की हत्या हो रही है जो बड़ी उम्मीद के साथ मशीन का बटन दबाकर इन चंद लोगों को देश की सबसे पवित्र जगह संसद में भेजते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। और फिर ये लोग वहाँ बैठकर बड़े मस्करे करते हैं, एक दूसरे को शायरियाँ सुनाते हैं। इसके अलावा वो वहाँ पर कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आपको अनपढ़ जनता पर अगर आपको राज करना है तो आपको बहलाने फुसलाने वाले बातें जरूर आनी चाहिए, और वो काम नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों से बखूबी कर रहे हैं। हम चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन इस देश में आज भी किसी बड़े शहर की पुलिया के नीचे 2-4 भिखारी नहीं बल्कि लाखों की संख्या में भिखारी आज भूखे सोते हैं। करोड़ों लोगों के पास खुद का घर नहीं है, और इस देश के युवाओं का तो कहना ही क्या, उनके पास रोजगार तक नहीं है। एक ताज़ा उदाहरण आपको मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान ही नहीं, भारत में भी दोनों तरफ आतंकवादी घटनाएं शामिल हो रही है। आए दिन भारत में आंतरिक सुरक्षा के नाम पर कई लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अभी हाल ही में पुलिस भर्ती में पिछले 7-8 सालों में ये पहली भर्ती थी पुलिस की। 60,000 पदों पर यह वैकेंसी निकली, जिसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बैठे और उस परीक्षा का पेपर टेलीग्राम चैनल पर आउट हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को निर्देश दिए और इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया, और आगे 6 महीने आगे इस परीक्षा को डेट दी गई। भारत में इस वक्त ये हो रहा है। महिलाओं को 50% आरक्षण सभी नौकरियों में दे दिया जाएगा, और बेरोजगार युवा सड़कों पर आंदोलन करने के लिए काम आएंगे। चुनाव में इन राजनीतिक पार्टियों के झंडे हाथ में लिए खड़े ये युवा अब अपने भविष्य को कहीं ना कहीं टटोलते हुए नजर आएंगे। यह युवा शक्ति का नाश इस वक्त पूरे देश में बड़ी मात्रा में हो रहा है। पाकिस्तान में डैमेज कंट्रोल और वहाँ की सियासत का बेड़ा गर्क तो होता आया है,
लेकिन इस वक़्त जो पाकिस्तान की सियासत जहाँ खड़ी है, वो एक बड़ी ही निंदनीय स्थिति में खड़ी है। मैं आपको बता दूँ, कुछ समय पहले ही इमरान खान को सरकार से ज़बरदस्ती हटाकर उन्हें अयोग्य करार कर दिया गया था। चुनाव में उनसे उनका चुनावी सिंबल बेट भी छीन लिया गया था। अब आने वाले समय में कुछ समीकरण इस तरह बैठ रहे हैं कि अगर इन दोनों में से आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की पार्टी में से एक पार्टी ने ज़्यादा हेकड़ी दिखाई तो सेना के एक निर्देश पर यह सरकार फिर से भंग हो जाएगी और इस देश में फिर से कोई सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी। ये पाकिस्तान की सियासत का मेन कारण है। सेना सुप्रीम है और भारत में एक ऐसा तानाशाह है जो पिछले 10 सालों से इस देश पर बखूबी राज कर रहा है। बेशक उनके पास जन समर्थन है, लेकिन इस देश की संस्थाओं को तबाह किया जा रहा है। इस देश के युवाओं को बेरोजगारी का मातम में ढलता जा रहा है। नमस्कार, देखते रहिए हमारे वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।